हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने एनएस कोचिंग सेंटर चैनल में। और आज हम करने वाले हैं एक नया अध्याय प्रारंभ जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। क्या नाम है बेटा? विचारक, विश्वास और इमारतें। 3 चैप्टर की वीडियो आपको पहले अपलोड कर दी गई है, आप उसको देख सकते हैं। और उस वीडियो से रिलेटेबल कोई भी आपके डाउट है तो आपके कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दिए जाएंगे। आपके पेपर की तैयारी अब हमारी जिम्मेदारी। और अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कर दे ताकि वो भी क्या पढ़ाई शुरू कर दे एनएस कोचिंग सेंटर। चलिए बेटा, आज के चैप्टर को करते हैं प्रारंभ। जो जो पीवाईक्यू के पेपर में आ रखे हैं सारे क्वेश्चन वही पेपर उठाए गए हैं, पेपर से वही क्वेश्चन उठाए गए हैं जो क्वेश्चन क्या है पहले पेपर में आ रखे हैं। चलिए बेटा, चैत्य से आप क्या समझते हैं? ये एक पवित्र स्थल है जहां पर शवदाह के बोधों के शरीर के कुछ अवशेष टिलों पर सुरक्षित रख दिए जाते हैं। अंतिम संस्कार से जुड़े इन टिलों को चैत्य कहा जाता है। बेटा, चैत्य होता क्या है? जो बेटा बुद्धों के शरीर, जो बोध है महात्मा बुद्ध के शरीर के जो पार्ट है बेटा, क्या करा उनके शरीर के कुछ पार्टों को दफना दिया गया, उसके ऊपर एक क्या है बेटा टिला बना दिया गया जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? चैत्य कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? चैत्य कहते हैं। स्तूप क्या है? स्तूप बुद्ध से जुड़े पवित्र टिले हैं। इनमें बुद्ध के शरीर के कुछ अवशेष अथवा उनके द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं को गाड़ा गया है। बेटा, चैत्य और स्तूप में डिफरेंस ये है कि स्तूप महात्मा बुद्ध से संबंधित है और चैत्य जो उनके अनुयायी है, जो धर्म प्रचारक है, उनसे जुड़े हुए स्थल है। जैसे बेटा दलाई लामा बहुत ज्यादा फेमस थे, तो बेटा उनके उनसे जुड़ी हुई चीजों को क्या कहा जाएगा? चैत्य। और अगर महात्मा बुद्ध से जुड़ी चीजों से कोई स्तूप है तो उसे क्या कहेंगे? स्तूप ही कहेंगे, चैत्य नहीं कहेंगे। तीर्थांकर, बेटा जैन धर्म में तीर्थांकरों का वर्णन है। 24 तीर्थांकर हुए हैं। तीर्थांकर का मतलब क्या होता है? भव सागर पार कराने वाला। क्या होता है बेटा? भव सागर पार कराने वाला। बेटा प्रथम तीर्थांकर कौन थे? बेटा 24 तीर्थांकर हुए हैं। 24 तीर्थांकर थे जो महावीर जैन थे। कौन थे बेटा? महावीर जैन। ठीक है, अभी इस चैप्टर के अंदर हम बेटा जैन धर्म और बौद्ध धर्म के एक एक कड़ी के बारे में पढ़ने वाले हैं। कैसे बौद्ध धर्म अस्तित्व में है, कैसे जैन धर्म अस्तित्व में है, और जैन धर्म को प्रचार और प्रसार करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? जैन धर्म की स्थापना तो ऋषभ देव ने की, किंतु अधिकांश श्रेय महावीर जैन को दिया जाता है। चलिए एक एक बारे में बात करेंगे। इनका बचपन का नाम क्या था, इनकी माता का नाम क्या था, और कैसे इन्होंने राज राजपाट को छोड़कर, राजशाही शासनों को छोड़कर कैसे इन्होंने सन्यासी का जीवन धारण किया। नियतिवादी तथा भौतिकवादियों में अंतर बताओ। नियतिवादी तथा भौतिकवादियों में अंतर बताओ। नियतिवादी, इनका मानना है कि मनुष्य के सुख दुख निर्धारित मात्रा में दिए गए हैं, इन्हें संसार में बदला नहीं जा सकता, ना ही हटाया जा सकता है। जो नियति के भरोसे रहते हैं कि भैया भगवान की मर्जी, भगवान ने लिखा है, ये कहते हैं कि आप ईश्वर का लिखा हुआ पलट नहीं सकते, आप ईश्वर का लिखा हुआ पलट नहीं सकते हैं। ये क्या है बेटा? नियतिवादी है। ये कौन है बेटा? नियतिवादी है। बुद्धिमान लोग सोचते हैं कि वह सदा गुणों तथा तपस्या द्वारा अपने कर्मों से मुक्ति प्राप्त कर लेगा, परंतु यह संभव नहीं है। मनुष्य को अपने सुख दुख को भोगने ही पड़ते हैं। भैया पहले से लिखा हुआ है, आप चाहे जितने अच्छे कर्म कर लो, जो मर्जी कर लो, जो आपकी नियति में लिखा है वो होके रहेगा। ये नियतिवादियों का मानना है। ये भाग्य भरोसे बैठ रहते हैं। क्या है बेटा? भाग्य भरोसे बैठ रहते हैं। ये कर्म पे बल नहीं देते। जो नियति वाले बेटा कर्म पर बल नहीं देते, अपितु भाग्य पे बल देते हैं। भगवान ने जैसा लिखा है वो तो होना ही है। और भौतिकवादी कौन होते हैं? भौतिकवादी मानते हैं कि दान दक्षिणा देना, चढ़ावा आदि करना मूर्खों का सिद्धांत है। जो बेटा भौतिकवादी है ये क्या कहते हैं? दान दक्षिणा देना ये मूर्खों का सिद्धांत है। ठीक है जी। भौतिकवादी लोगों का मानना था कि
मृत्यु के बाद कुछ नहीं बचता, विद्वान दोनों ही नष्ट हो जाते हैं, जो मूर्ख है जो विद्वान है दोनों के दोनों ही क्या है, नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जिन पंच तत्वों से मिलकर बना है, मृत्यु के बाद उन पंच तत्वों में क्या है, विलीन हो जाता है। बेटा भौतिकवादी लोगों का मानना है कि मनुष्य पंच तत्वों से बना हुआ है और ये पंच तत्वों में ही क्या है, विलीन हो जाता है। ये लोग जीवन का भरपूर आनंद लेने पर विश्वास रखते हैं, ये बड़ा पूर्ण जन्म पे विश्वास नहीं करते। ये कहते हैं जी भाई मनुष्य जीवन एक बार मिला है, इसका आनंद लो, इसका क्या लो, आनंद लो। सोचने विचारने चिंता के अंदर व्यतीत करने से कुछ नहीं होगा। आप बताइएगा बेटा नियतिवादी वाले ठीक है या भौतिकवादी वाले ठीक है, और आप किस कैटेगरी में आते हैं? ये लोग कर्म पर बल देते हैं, ये लोग क्या है बेटा, कर्म पर बल देते हैं। ये कहते हैं आप अपने कर्मों के द्वारा अपने सुख और दुख से क्या है बेटा, मुक्ति पा सकते हो। ठीक है बेटा, बेटा महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। बेटा महात्मा बुद्ध कैसे महात्मा बुद्ध बने, कैसे उन्होंने गृह त्याग किया, एक एक कड़ी के बारे में पढ़ते हैं। चलिए बेटा महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं। पिता का नाम शाक्यों के राजा शुद्धोदन था। पिता का नाम क्या था, शुद्धोदन था। ठीक है बेटा, पिता का नाम क्या था, शुद्धोदन था। ठीक है, माता का नाम क्या था, महामाया देवी। बेटा जैसे इनकी माता का गर्भ ठहर जाता है उतने समय क्या है बेटा, भविष्यवाणी कर दी जाती है कि राजा जो थे, जो महात्मा बुद्ध के पिताजी थे, उन्होंने क्या है बेटा, एक सभा बुलाई और कहा कि बताइए मेरा होने वाला बच्चा कैसा होगा। तो बेटा सभी ने बोला महान विद्वान होगा, तेजस्वी होगा, ये होगा वो होगा। पर बेटा एक छोटा सन्यासी आया, उसने बोला कि आप इसे संभाल के रखिएगा, ये एक समय बाद गृह त्याग करके एक सन्यासी का रूप धारण कर लेगा। तो बेटा उनकी पिताजी को धक्का लगा कि मेरा राजपाट, मेरा सिंहासन कौन संभालेगा, क्योंकि वैसे भी बेटा क्या है, एक ही संतान हुई थी और वो भी काफी समय बाद हुई थी। और जब इनका गर्भ ठहर गया था इनकी माता का, तब क्या है बेटा, उसी समय गर्भपात होने के बाद, गर्भ होने के बाद मतलब पुत्र होने के बाद क्या है, इनकी माता क्या है बेटा, तुरंत ही खत्म हो गई थी। मतलब कुछ महीने बाद, कुछ क्षण बाद क्या है, खत्म हो गई थी। तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया था, प्रजापति गौतमी ने। किसने किया था बेटा, गौतमी ने। तो बेटा जन्म किसने दिया, माँ माया ने, और इनका पालन पोषण किसने किया था बेटा, प्रजापति गौतमी ने। इनकी माता का नाम क्या था, प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध के जन्म के एक हफ्ता में ही उनकी माँ महामाया की मृत्यु हो गई। उसके बाद महामाया की बहन प्रजापति गौतमी ने उनके पिता शुद्धोदन से क्या कर लिया बेटा, विवाह कर लिया। जन्म स्थान, बेटा इनका जन्म कहाँ हुआ था बेटा, और इनका जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में इनका क्या होता, जन्म हुआ था। कपिल लुम्बिनी नेपाल। बेटा कहाँ हुआ था इनका जन्म, लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था बेटा, लुम्बिनी में हुआ था। और गृह त्याग, बेटा एक समय बाद क्या है बेटा, इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। बेटा कौन सी आयु में इन्होंने आके गृह त्याग कर दिया था, बेटा सारी सुख सुविधाओं से इन्हें लिप्त रखा गया था, किसी प्रकार का इनके अंदर जिज्ञासा ना आए संसारिक जीवन से। पर किंतु एक ऐसा सन आया जिस सन से क्या है बेटा, राजा बचा ना पाए अपने पुत्र को। और एक समय क्या है, एक रात्रि के समय उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो गई और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं चोरी चुपे क्या है, बाहर संसारिक जीवन का क्या है, दर्शन करूं। और बेटा चोरी चुपे क्या है, अपने सारथी के साथ क्या है बेटा, निकल पड़े। और सारथी का नाम था चन्ना। और जिस घोड़े पे बैठ के गए थे उस घोड़े का नाम क्या था बेटा, कंथक। क्या नाम था बेटा, कंथक। उनके घोड़े का नाम भी पूछा जाता है पेपर में, तो घोड़े का नाम क्या था, कंथक, और सारथी का नाम क्या था, चन्ना। तो बेटा जैसे ही महात्मा बुद्ध गृह त्याग करते, मतलब घर से बाहर निकलते, तो उन्होंने बेटा क्या है, 4 दर्शन देखे। क्या देखे बेटा, पेपर के अंदर आता है महात्मा बुद्ध जब पहली बार अपने महल से बाहर निकले तो उन्होंने कौन से 4 दर्शन किए थे, एक एक सीक्वेंस में आपको बताने होते हैं। बेटा गृह त्याग कब किया था उन्होंने, 1929 वर्ष में क्या था, कब क्या था बेटा, 29
वर्ष की आयु में क्या था, ज्ञान की प्राप्ति। बेटा अभी आपको बताऊंगा कौन से 4 दर्शन किए थे, पर इनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। बेटा आपको पता होना चाहिए कि गहन गहन तपस्या के बाद, गहन तपस्या के बाद इन्हें बिहार की जगह गया में क्या है बेटा, इनको एक पीपल के वृक्ष के नीचे क्या थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उस शहर का नाम बदल के गया से क्या पड़ गया बेटा, बोध गया पड़ गया। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था बेटा, सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था बेटा, सारनाथ में। और इनके पहले उपदेश को क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया था बेटा, धर्म चक्र प्रवर्तन। और अगर आप चाहते हो बेटा कि आपको क्या है बेटा पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिले, तो आप क्या है बेटा, दिए गए नंबर को, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, आप उसमें कमेंट करके आप पीडीएफ फॉर्म में क्या है बेटा नोट्स पा सकते हैं। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था बेटा, सिद्धार्थ था। ठीक है बेटा, पेपर में पूछ लिया था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था बेटा, सिद्धार्थ था। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी। और बेटा महात्मा बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। ठीक है बेटा। बुद्ध के सारथी का नाम, बेटा बुद्ध के सारथी का नाम क्या था, चन्ना। और उनके घोड़े का नाम क्या था बेटा, कंथक। और आपको बेटा जानना जानना था कि भाई वो महात्मा बुद्ध ने कौन से 4 दर्शन किए थे बेटा, वो 4 दर्शन ये थे। सबसे पहले उन्होंने क्या देखा बेटा, जब वो बाहर निकले थे, जब वो बाहर निकले थे तो उन्होंने 4 दर्शन किए थे बेटा। कितने दर्शन किए थे बेटा, 4 दर्शन। जब वो पहली बार क्या है बेटा, गृह त्याग करके चोरी चुपके अपने पिता को बिना बताए क्या है बेटा घर से निकले थे, तो क्या है उन्होंने 4 दर्शन किए थे। सबसे पहला दर्शन क्या था बेटा, उन्होंने जैसे ही कुछ दूरी तय की तो उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। तो बेटा सिद्धार्थ गौतम के मन के अंदर जिज्ञासा आ गई, ये झुके झुके से क्यों चल रहे हैं और इनकी दाढ़ी सफेद क्यों है। तो जो सारथी था चन्ना, उसके अंदर कहा कि ये वृद्धावस्था में आ चुके हैं। ये वृद्धावस्था, ये वृद्धावस्था क्या होती है। तो सारथी चन्ना ने कहा कि राजकुमार, एक समय की आयु के बाद आप भी इस आयु के अंदर आ जाएंगे। अभी आप यौवन अवस्था में है, और यौवन अवस्था के बाद जो अगली अवस्था आती है वो कौन सी आती है, वृद्ध अवस्था आती है। इस व्यक्ति के समान एक समय बाद आपकी भी ये अवस्था आनी है। क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, जी हाँ। फिर उन्होंने क्या देखा बेटा, आगे चले एक बीमार व्यक्ति देखा। तो उन्होंने बीमार व्यक्ति देखा, तो बीमार व्यक्ति के बाद उनके मन के अंदर जिज्ञासा आ गई कि भाई ये बीमार क्यों है। ये संसारिक दुखों का खेल है, जो क्या है कभी कभार ठीक रहता है और कभी कभार कुछ ना कुछ हारी दुखारी आ जाती है। अब बीमार व्यक्ति देखा, बीमार व्यक्ति के बाद उनके मन के अंदर आ गई कि भैया ये बीमार कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो चन्ना ने उनके सारे सवालों का जवाब दिया, और फिर उन्हें क्या बेटा एक लाश पे ले जाते हुए एक शव यात्रा दिखाई दी। और जब शव यात्रा दिखाई दी कि तू इस व्यक्ति को लेके क्यों जा रहे हैं ऐसे 4 कंधों पे, तो उन्होंने बोला उस व्यक्ति ने इस संस्कार सांसारिक मोह माया से मुक्ति पा ली है, अब वो अंतिम यात्रा की ओर जा चुका है। ये अंतिम यात्रा क्या होती है, वो धरती छोड़ के जा चुका है, मर गया है। क्या मैं भी मर जाऊंगा, तो चन्ना ने कहा जो आया है वो जाएगा, ये नियति की लिखावट है जिसे पलटा नहीं जा सकता है। और कुछ दूरी तय करी, उन्हें एक सन्यासी दिखा जो आराम से तपस्या में लीन है, जिसे ना गर्मी, ना सर्दी, ना पारिवारिक किसी भी प्रकार से समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। तो उन्होंने चन्ना से पूछा कि ये जो व्यक्ति ये कौन है जिसे किसी संसारिक मोह माया से फर्क नहीं पड़ रहा। तो उन्होंने कहा ये सन्यासी है जिसने क्या है संसारिक मोह माया का त्याग कर दिया है। तो जब वापस गए, वापस जाने के बाद उनके मन के अंदर भी जिज्ञासा आ गई कि मुझे भी क्या है गृह त्याग करना है। और उनका एक पुत्र था, उनके पुत्र का नाम क्या था बेटा, राहुल था। और उनकी शादी भी हो चुकी थी बेटा। ठीक है बेटा। तो उन्होंने क्या कर दिया बेटा, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। ये जब इंसिडेंट देखे थे, इन 4 दृष्टियों से सिद्धार्थ ने फैसला किया वह संन्यास का रास्ता अपनाएंगे। उन्होंने महल की सुख सुविधाओं को त्याग दिया तथा सत्य की खोज में महल को छोड़कर निकल गए।
महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी? बेटा महात्मा बुद्ध ने बहुत सारी शिक्षाएं दी थी, जिन शिक्षाओं को अपने जीवन के अंदर उतारा जा सकता है और इनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया है। बुद्ध की महत्वपूर्ण ग्रंथ को त्रिपिटक कहते हैं, जिसके 3 भाग निम्नलिखित है। बेटा बुद्ध की महत्वपूर्ण कितने ग्रंथ है? बेटा 3 है, जिन्हें क्या त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक कौन कौन से है? विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। बेटा विनय पिटक में क्या है? बौद्ध संघ के नियम, अर्थात इससे बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। बेटा संघ के अंदर कौन सम्मिलित होगा? संघ के नियमों का वर्णन किसमें किया गया है? बेटा विनय पिटक में किया गया है। सूत पिटक उपदेश तथा बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की नियम। बेटा सूत पिटक में क्या है? बेटा महात्मा बुद्ध के उपदेश है। अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक में क्या है? बेटा दार्शनिक सिद्धांत अर्थात बौद्ध धर्म के विचारों को इस ग्रंथ में रखा गया है। बेटा बौद्ध धर्म के क्या विचार है, क्या मान्यता है, वो सारे विचार और मान्यताएं बेटा कौन से पिटक में रखी गई है? अभिधम्म पिटक। इसे बेटा 3 टोकरियां भी कही जाती है। स्तूप कैसे बनाए जाते हैं? बेटा पेपर के अंदर ये 8 नंबर के अंदर भी आ सकता है, 4 नंबर के अंदर भी आ सकता है और पैसेज के अंदर भी आ सकता है कि स्तूप कैसे बनाए जाते हैं। विभिन्न प्राचीन स्तूपों की वेदिकाओं और उनके स्तंभों में कुछ अभिलेख मिले हैं। इन अभिलेखों के अध्ययन के बाद इतिहासकारों को यह पता लगा कि इन स्तूपों को बनाने तथा सजाने के लिए दान दिया जाता था। जो बेटा जैसे आप स्तूप के अंदर एंट्री करते हो तो बेटा आपको क्या है? बेटा सर्कल सा दिखाई देता है। बेटा अगली क्लास के अंदर क्या है? इमेज के साथ आपको बताया जाएगा कि वेदिकाएं क्या होती हैं, तोरण द्वार क्या होता है। ठीक है बेटा। अभी आप मानो जहाँ पे क्या है? बेटा एक स्तूप होता है, उसके जो घूमने का पार्ट होता है ना, उसे क्या कहते हैं? वेदिकाएं कहती है। और उनपे क्या है? बेटा कुछ ना कुछ अक्षर उत्कीर्ण होते हैं। स्तूप की संरचना, स्तूप का संस्कृत अर्थ टीला है। बेटा उस स्तूप का संस्कृत अर्थ क्या है? बेटा टीला। इसका जन्म एक गोलाकार आकृति के मिट्टी के टीले से हुए है। इसे बाद में अड़ कहा गया। धीरे धीरे इसकी संरचना अधिक जटिल होती गई। इसमें कई चौकारे और गोलाकारों का संतुलन बनाया जाने लगा और अड़ के ऊपर एक अन्विका होती है। ये छज्जे जैसा संरचना ईश्वर के घर का प्रतीक था। जो बेटा ऊपर से गोल जैसा हो गया तो उसे क्या कहा? ईश्वर के घर का प्रतीक कहा गया। बेटा आपको स्तूप के बारे में इमेज के साथ बताया जाएगा। वेदिकाएं क्या होती है, तोरण द्वार क्या होती है, कहाँ पे चीजें गाड़ी जाती है, सब चीजों के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। स्तूप के चारों ओर एक घेरा होता है जो इस पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करता है। कुछ स्तूपों पर तोरण द्वार भी मिले हैं। इन तोरण द्वारों पर नक्काशी अशोक वादन नामक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक बुद्ध के अवशेषों के स्तूप हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया गया। ईसा पूर्व 2री सदी तक भरूच, सांची और सारनाथ जैसी जगह पर स्तूप बनाए गए। बेटा स्तूपों का निर्माण क्या है? बेटा सारनाथ का स्तूप, सांची का स्तूप। बेटा सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? बेटा अशोक सम्राट ने कराया था। वैसे सारनाथ में स्तूप मिला है, वैसे क्या है? बेटा अलग अलग जगह पे स्तूप मिले हैं, जिनका किसी ना किसी राजा ने क्या करवाया था? निर्माण कराया था, जिससे हमें क्या है? बेटा बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। सांची के स्तूप का संरक्षण किस प्रकार किया गया? बेटा सांची के स्तूप से आपके पेपर के अंदर क्या है? प्रश्न बनने की संभावना अत्यधिक है। इसको करके जरूर जाए। बेटा सांची के स्तूप का संरक्षण किस प्रकार किया गया? सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। 19वीं सदी में यूरोप वासियों ने सांची के स्तूप में अपनी दिलचस्पी दिखाई। फ्रांसीसी भी सांची के स्तूप को देखकर मोहित हो गए। बेटा जो बाहर से आते थे विजिटर, वो क्या है? बेटा जितने भी बेटा यूरोप की कंपनी आती है वो आई, उन्होंने देखा सांची सांची का स्तूप, उनका दिल आ गया और वो चाहते थे कि भैया ऐसा सेम का सेम स्ट्रक्चर हमारे इधर भी होना चाहिए। तोरण द्वार को देख के तो खासकर वो लोग क्या हो जाते थे? आकर्षित हो जाते थे। अंग्रेज तथा फ्रांसीसी दोनों सांची के तोरण द्वारों को ले जाना चाहते थे। जो बेटा तोरण द्वार, प्रवेश द्वार, उसको ले जाना चाहते थे। फ्रांसीसी ने तो तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में ले जाने के लिए शाहजहां बेगम से इजाजत मांगी, लेकिन बड़ी सावधानी से इन तोरण द्वारों को प्लास्टर
प्रतिकृति बनाई गई और अंग्रेज तथा फ्रांसीसी दोनों ही इसे संतुष्ट हो गए। इस कारण मूल कृति भोपाल राज्य में अपनी ही जगह पर रह गई। बेटा जो शाहजहां बेगम थी उन्होंने मूल आकृति ना देकर प्लास्टर ऑफ पेरिस के द्वारा सेम डिट्टो वो बनाई और उनको सौंप दी गई और ये आज भी फ्रांस के संग्रहालय में संग्रहित है। तो बेटा इस प्रकार शाहजहां बेगम ने क्या है बेटा सांची के इस तोरण द्वारों का संरक्षण किया था। बेटा सांची का स्तूप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रानीखेड़ा गांव से कुछ दूर स्थित है। भोपाल के शासक शाहजहां बेगम, भोपाल के शासक शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रख रखाव के लिए धन अनुदान किया। जॉन मार्शल ने सांची के महत्व को समझा और उस पर ग्रंथ लिखा तथा अपने द्वारा लिखे गए ग्रंथ को सुल्तान जहां को समर्पित किया, क्योंकि बेटा सांची का स्तूप बचाने में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सुल्तान जहां ने वहां पर एक संग्रहालय तथा अतिथिशाला बनाने के लिए भी धन का अनुदान दिया। सुल्तान जहां ने जॉन मार्शल के द्वारा लिखी गई पुस्तक के प्रकाशन में भी धन का अनुदान दिया। सुल्तान जहां बेगम ने क्या है बेटा हर प्रकार से सांची के स्तूप के बारे में जानकारी और को मिले और सांची के स्तूप के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ न हो, उसके लिए आर्थिक रूप से जितना धन जुटाया जा सकता था उतना धन जुटा के दिया। सांची का स्तूप बच गया, वह अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया। कैसे बेटा सांची का स्तूप तो बच गया किंतु अमरावती का स्तूप कैसे नष्ट हो गया? अमरावती के स्तूप की खोज अचानक 1796 में हुई जब वहां का स्थानीय राजा वहां खुदाई कर एक मंदिर बनवाना चाहते थे। उन्होंने इस स्तूप के सुदूर पत्थरों का इस्तेमाल करने का निश्चय किया। कुछ वर्षों के बाद कॉलन मैकेंजी को यहाँ कई कलात्मक मूर्तियां मिली। उन्होंने इसका विस्तृत चित्रात्मक चित्रांकन किया, वह एक रिपोर्ट तैयार की, परंतु उनकी ये रिपोर्ट छपी नहीं। बेटा कॉलन मैकेंजी ने अमरावती के स्तूप के बारे में काफी जानकारी बताई पर किंतु इनकी रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं किया गया। 1854 में गुंटर के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। वह वहां यहाँ से कई कीमती मूर्तियां व पत्थर अपने साथ मद्रास ले गया। उन्होंने अमरावती स्तूप का सबसे विशाल पश्चिम तोरण द्वार भी खोज निकाला और बेटा अमरावती का विशाल जो तोरण द्वार था उसको भी इन्होंने खोज निकाला। किसने बेटा? गुंटर के कमिश्नर ने। अमरावती स्तूप के कुछ मूर्तियां कलकत्ता की एस्थेटिक सोसाइटी में विलियम जोन्स के द्वारा ये स्थापना की गई थी। कुछ मद्रास के इंडिया ऑफिस में वह कुछ पत्थर अंग्रेज अधिकारी द्वारा लंदन पहुंचाए गए। कई अंग्रेज अधिकारियों के बागों में अमरावती की मूर्तियां पाई गई। अमरावती की खोज काफी पहले हुई जिसके कारण पुरातत्व उनके अवशेषों को मूल स्थान से उठा ले गए। बेटा जैसे मान लो भंडारा बढ़ रहा था वैसे ही क्या है बेटा अमरावती के स्तूप से हर एक कीमती चीज को उठा उठा कर ले गए, जैसे कि इनके पप्पा छोड़ के गए थे यहाँ पर। स्थानीय राजाओं ने अंग्रेजों व अन्य अधिकारियों को प्लास्टर की प्रकृतियां देने का प्रयास नहीं किया। जैसे बेटा शाहजहां बेगम सुल्तान जहां बेगम ने प्रयास किया वैसे इन्होंने किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया। स्थानीय शासकों ने अमरावती के स्तूप को बचाने के लिए। इसी परिणाम स्वरूप सांची का स्तूप बच गया किंतु अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया। बेटा आपको पता होना चाहिए एक समय बाद क्या है बेटा जो बौद्ध धर्म है वो क्या है बेटा दो विचारधारा में बढ़ गया। एक का नाम महायान, एक का नाम हीनयान। बेटा समय के साथ साथ क्या है बेटा विचारों के मेल मिलाप में क्या है करवाहट आ जाती है और जिस कारण क्या है विचारों के बीच में करवाहट आने के कारण क्या है बेटा वो बट जाता है। वैसे बेटा बौद्ध धर्म का विभाजन दो भाग में हो गया, एक का नाम हीनयान, एक का नाम महायान। चलिए बेटा कौन सी पुरानी शाखा थी कौन सी नई शाखा थी एक बार चर्चा कर लेते हैं। जो महायान शाखा थी ये नई शाखा थी और जो हीनयान थी ये पुरानी थी। महायान में बुद्ध की मूर्तियों की पूजा की जाती थी। जो बेटा नए विचारधारा वाले थे महायान वाले लोग थे ये महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाकर पूजा करने में विश्वास रखते थे, किंतु हीनयान वाले मूर्ति पूजा का क्या करते थे खंडन करते थे। बेटा आपके पेपर में आता है महायान और हीनयान में अंतर बताएं। महायान में बौद्ध को ईश्वर का अवतार माना गया। यहाँ पर क्या है बेटा
महात्मा बुद्ध को क्या है बेटा ईश्वर का अवतार बताया गया। हीनयान में बुद्ध को मानव का अवतार बताया गया। इधर क्या बताया गया, मानव का अवतार बताया गया। महायान में उनके नियम सरल थे, हीनयान में उनके नियम कठिन थे। बेटा महायान में नियम सरल थे, इसलिए काफी लोगों ने क्या है बेटा महायान को अपनाया था। और हीनयान में क्या थे बेटा, नियम कठिन थे और जटिल नियमों को पालन करना आसान नहीं था। तो बेटा इनकी ऐसी सोची कि नियमों को क्या किया जाए, सरल किया जाए। और बेटा चौथी जो संगति हुई थी बेटा कनिष्क के द्वारा हुई थी कुंडल जम्मू कश्मीर में। और इसी में क्या है बेटा प्रथम शताब्दी में क्या है, दो भाग में क्या है बेटा इनका विभाजन हो गया था। महायान के ग्रंथ संस्कृत भाषा में पाए गए। जो महायान के ग्रंथ है बेटा संस्कृत भाषा में पाए गए, और जो हीनयान के ग्रंथ है बेटा पाली भाषा में पाए गए। बेटा इसी के साथ आपका आपकी ये वीडियो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होती है। और अगर आप चाहते हो बेटा समय समय पर क्या है वीडियो आपको ऐसे मिलती रहे, और आप चाहते हो बेटा आपको सेम ऐसे ही नोट्स आपको प्रोवाइड हो, तो आपको हार्ड कॉपी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आपको सिर्फ क्या है बेटा डीएम करना है, सिर्फ आपको क्या करना है बेटा डीएम करना है। आप एक डीएम कर दीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया होगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे आपको नंबर लिख देता हूँ, 8826972783। आप कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए, और आपको हार्ड कॉपी के रूप में आपके घर तक फाइल पहुंचा दी जाएगी। लेट्स ज्वाइन एनएस, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, एनएस कोचिंग सेंटर।